एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा था जब उसकी कार अचानक खराब हो गई। उसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना था और कोई दूसरा साधन नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा खड़ा है। वह रिक्शा वाले के पास गया और देखा कि वह आराम से लेटा हुआ गाना गा रहा था, पैर हैंडल के ऊपर और सिर सीट पर। अमीर आदमी को यह देखकर हैरानी हुई कि कोई इस तरह की असुविधाजनक स्थिति में भी इतना खुश और संतुष्ट कैसे हो सकता है। उसने रिक्शा वाले से उसे कहीं ले जाने के लिए कहा। रिक्शा वाला तुरंत तैयार हो गया और 20 रुपए की मांग की। रास्ते में भी वह मस्त गाना गुनगुनाते हुए रिक्शा खींच रहा था। अमीर आदमी फिर हैरान हुआ कि 20 रुपए में इतना खुश कैसे हो सकता है। उसने उसे अपने घर रात के खाने पर बुला लिया। अमीर आदमी ने अपने नौकरों को निर्देश दिए कि उसे सबसे अच्छे खाने की सेवा दी जाए। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, हर चीज वहाँ मौजूद थी। लेकिन रिक्शा वाला बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से खाना खा रहा था। अमीर आदमी को यह देखकर और भी हैरानी हुई कि इतना शानदार खाना देखकर भी वह बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के कैसे रह सकता है। उसने रिक्शा वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने का प्रस्ताव दिया और रिक्शा वाला मान गया। उसे बहुत ज्यादा इज्जत दी गई। कोई जूते पहनाता, कोई कोट, बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रोग्राम दिखाए जाते और एयर कंडीशन कमरे में सोने को कहा गया। फिर भी रिक्शा वाला वैसा ही साधारण व्यवहार करता रहा जैसे कि वह पहले कर रहा था। अमीर आदमी को यह देखकर और भी जलन होने लगी। उसने सोचा कि इसको इन बेहतरीन चीजों का एहसास तब होगा जब यह अपने रिक्शा पर वापस जाएगा। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि रिक्शा वाले से कहे कि वह दिखावा कर रहा है कि वह खुश है, लेकिन असल में नहीं है, इसलिए उसे वापस उसके रिक्शे के पास छोड़ दिया जाएगा। रिक्शा वाला शांति से मान गया और उसे वापस उसी जगह छोड़ दिया गया। रिक्शा वाले ने अपनी सीट उठाई, अपने बैग से एक काला गंदा सा कपड़ा निकाला, रिक्शा साफ किया और मस्ती से वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर, यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। वह वर्तमान में जीता है और उसे मनोरंजन करता है। वह भविष्य की अच्छी जिंदगी की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करता। अगर उससे भी बेहतर जिंदगी मिलती है तो उसे भी खुशी से स्वीकार करता है, और अगर बुरा वक्त आता है तो उसे भी उतनी ही खुशी और संतोष से जीता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कामयाबी और खुशी वर्तमान में जीने में है। हमें अच्छे दिनों की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए और नहीं कम अच्छे दिनों में बेहतर दिनों की याद करके अपने वर्तमान को खराब करना चाहिए। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। राम एक अमीर जमींदार था जिसके पास बहुत सारी जमीनें और संपत्ति थी। श्याम एक गरीब किसान था जो मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाता था। राम अपने ऐशो आराम की जिंदगी में मशगूल रहता था। उसके पास कई नौकर चाकर थे जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। उसका घर बड़ा और आलीशान था जिसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन राम को अपने धन और संपत्ति पर घमंड था। दूसरी ओर श्याम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। श्याम का घर छोटा और साधारण था, लेकिन उसमें प्यार और संतोष की कमी नहीं थी। गांव के लोग श्याम को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए बहुत पसंद करते थे। एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। राम के पास पहले से ही बहुत धन संपत्ति थी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन श्याम के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई। श्याम ने राम से मदद की गुहार लगाई। उसने राम से कुछ अनाज और पैसे उधार मांगे। राम ने पहले तो श्याम की बात सुनी ही नहीं, लेकिन श्याम के बार बार अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। श्याम के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी जमीन राम के पास गिरवी रख दी और उधार ले लिया। राम ने भी श्याम को ऊंची ब्याज दर पर उधार दिया। श्याम ने मेहनत और लगन से अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया और राम का कर्ज चुकाने की कोशिश की। कई साल बीत गए, लेकिन श्याम पूरी तरह से कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। राम ने श्याम की जमीन पर अपना हक जताया और उसे बेदखल करने का प्रयास किया। इस दौरान गांव के लोग राम के खिलाफ हो गए। उन्होंने राम से कहा कि श्याम ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है और उसने कभी किसी का अहित नहीं किया।
राम के घमंड और लालच के कारण गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसके नौकर चाकर भी उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे राम का सारा धन और संपत्ति भी खत्म हो गई। अब राम अकेला और बेसहारा हो गया। वहीं श्याम ने गांव के लोगों की मदद से अपनी जमीन वापस पाई और एक नई शुरुआत की। राम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने श्याम से माफी मांगी। श्याम ने अपने दिल की दरियादिली दिखाते हुए राम को माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने के लिए जगह दी। राम ने अपने घमंड और लालच से सबक सीखा और श्याम की तरह मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन दौलत से बड़ा कोई नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत और संतोष ही असली संपत्ति होती है। घमंड और लालच हमें कहीं नहीं पहुंचाते, जबकि दया और मानवता हमें हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है।